स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, विश्व में कौन सा देश तरक्की कर रहा है और कौन सा देश ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बन रहा है, ये अगर आपको जानना हो तो हमेशा हम उसके नंबर निकालते हैं कौन से, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के, और सबसे ज्यादा फोकस होता है एक्सपोर्ट के ऊपर में। आप वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी इकोनॉमिक कहते हैं कि पावरफुल कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, तो आप हमेशा कहते हैं कि चीन विश्व के अंदर में लगातार अपना एक्सपोर्ट करता है, और आइडियली हमेशा ये कहा जाता है कि वो देश बेहतर करता है, स्ट्रांग बनता जाता है जिस देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है उसके इंपोर्ट से। और आप भारत के बारे में अगर पढ़ते होंगे और आपने भारत के बारे में जाना है तो ट्रेडिशनली अभी तक हम अगर पूरा डाटा एनालिसिस करें आज़ादी के बाद से 1947 के बाद से, हमारा जो इंपोर्ट का नंबर है वो लगातार क्या रहता था, ज्यादा रहता था एक्सपोर्ट के रिस्पेक्ट पे। और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा क्या करता है, इंपैक्ट करता है। अब वो कैसे करता है ये डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पिछले काफी समय से ये कोशिश की जा रही है कि हमें अपना एक्सपोर्ट इंक्रीज करना है। एक्सपोर्ट यानी कि भारत से बाहर सामान और सर्विसेज दोनों को क्या है, भेजना है, निर्यात करना है। और उस कड़ी में ये जो न्यूज है वो न्यूज क्या है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है रिसेंट टाइम में लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जबकि अगर हम ग्लोबल लेवल पर वर्ल्ड पर अदर कंट्रीज को देखें तो वहां पर हमें रिसेशन देखने को मिलता है, वहां पर हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। इन सब कंडीशंस के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये न्यूज है, इस न्यूज का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे इस वीडियो में, साथ में बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर कोई कोचिंग लेनी है तो ये जो P2I जो बैच है स्टडी IQ IAS का, ये आपके लिए है। आप सोचिए कि 29,999 यानी कि 29,999 रुपए में आपको ऐसा कोर्स मिल रहा है जिसमें आप एनरोल करिए और जीएस की पूरी तैयारी इस बैच के थ्रू आप कर सकते हैं। आपको कहीं से और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बशर्ते आपको कोड क्या यूज करना है एनरोल करने के लिए, PERT लाइव कोड यूज करना है। तो मैं आपके साथ जो न्यूज शेयर कर रहा था कि भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 776 बिलियन 776 यूएस जो डॉलर के अंदर में अगर हम बिलियन कहें वो इंक्रीज हो गया है। कहां से, 500 से कितना पहुंच चुका है, 776। और ये लास्ट 2 साल के अंदर में ही हुआ है। और जो पिछले 2 साल हैं वो कोई नॉर्मल इकोनॉमिक ईयर नहीं रहे वर्ल्ड के अंदर में। आप देखें, कोविड अभी खत्म भी नहीं हुआ था, उसके बाद में ही क्या हुआ, रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हो गई। और ऐसी सिचुएशन होने के बाद में भी अगर भारत का लगातार क्या है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लगातार अगर देखा जाए वहां से क्या हो रहा है, उसका एक्सपोर्ट इंक्रीज कर रहा है, तो ये दर्शाता है भारत की इकोनॉमिक पावर को और भारत के इकोनॉमिक पोटेंशियल को। और यकीन मानिए मैं आपको ये चीज क्लियरली कहता हूं कि अगर भारत अपनी इकोनॉमिक पोटेंशियल को अचीव कर पाया तो आने वाले समय में, देखिए वर्ल्ड के अंदर में आपको अगर पावरफुल होना है तो 3 तरीके हैं। एक, आप इकोनॉमी के लेवल पर पावरफुल हो जाइए, दूसरा आप मिलिट्री के लेवल पर पावरफुल हो जाइए, और तीसरा आप कल्चरल लेवल पर पावरफुल हो जाइए। तो भारत मिलिट्री और कल्चरल लेवल पर पावरफुल है। इकोनॉमिक लेवल पर जब हम पावरफुल हो जाएंगे तो हमें भारत को कोई भी विश्व के अंदर में ग्लोबल लीडर बनने से नहीं रोक सकता है मेरे दोस्तों। और भारत बहुत सारी चीजें लगातार वर्ल्ड के अंदर में एक्सपोर्ट करता रहा है। और वर्ल्ड में अगर आप देखें तो यूएस में भी चैलेंजेस हैं, यूरोप भी चैलेंजेस से गुजर रहा है। इवन अगर आप देखेंगे जो यूरोप की बहुत सारी जो डेवलप्ड नेशन है वहां पर डिप्रेशन है, रिसेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। इवन जो चाइना है वहां पर भी हमें हाल फिलहाल में इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछला साल नो डाउट डिफिकल्ट पीरियड था, जैसा कि आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी ने कहा भी। हर किसी को लग रहा था कि जो हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा जो इंक्रीज हुआ है अब वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। लेकिन हम 500 से लास्ट ईयर 675 बिलियन डॉलर पर गए,
और उसके बाद में हमने क्या किया, इसको और यानी कि 675 से हम कहाँ चले गए, 776 पे। यानी कि 2 साल में हम 500 से 776 पे गए। यानी कि धीरे धीरे जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो अपना रिजल्ट शो कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, पीयूष गोयल जी का। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे रीजन है। हम हमेशा कहते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज होना चाहिए, हमारा इंपोर्ट कम होना चाहिए। अगर भारत को देखें तो भारत विश्व के अंदर में 240 से ज्यादा कंट्रीज के साथ में क्या करता है, ट्रेड करता है, ट्रेडिंग पार्टनर है। उनके साथ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। और यहां पर अगर एक और चीज आप देखें, कई कंट्रीज के साथ में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, तो कई कंट्रीज के साथ में हमारा एक्सपोर्ट कम भी हुआ है। इस पॉइंट को भी आपको देखना पड़ेगा। और ये पॉइंट आप मत भूलिए कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बैलेंस। ये भी पॉइंट नोट करिए, जो ट्रेड गैप होता है, जिसको हम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में जब हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं करेंसी को, डेप्रिशिएट अप्रिशिएट सारी चीजें भी हम करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा, जो ट्रेड गैप है वो क्या है, आपका जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, इंपोर्ट करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इनके बीच के डिफरेंस को ट्रेड गैप। और ये आइडियली हर नेशन चाहता है कि उनका एक्सपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट कम हो। तो अभी हमने में ये क्या पढ़ा कि बहुत सारे देशों के साथ में अगर हमारा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट कम भी हुआ है रिसेंट टाइम में, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन दूसरे नेशंस में ऐसी चल रही है। तो दूसरी तरफ में देखा जाए, जैसे नेदरलैंड है, यूके है, सऊदी अरेबिया, वहां पर हमारा एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, लगातार इंक्रीज हो रहा है। अगर आप डाटा देखें तो 41 कंट्रीज ऐसी निकल कर आती हैं जहां पर हमारा 1 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। भारत वहां पर एक्सपोर्ट कर रहा है। और ये 41%, ये 41 जो कंट्रीज हैं, ये 87% भारत के टोटल एक्सपोर्ट का हिस्सा है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितना बेहतर कर रहा है। और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक या दो ही देश में क्या करना है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा जो नेटवर्क है बहुत बड़ा नेटवर्क है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ट्रेड डेफिसिट, जो जिसके बारे में, ट्रेड गैप के बारे में बता रहा था, लगातार भारत का भी क्या हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब यहां से इसको कहानी के रूप में समझिए, भारत क्या क्या चीजें इंपोर्ट करता है। आप देखेंगे हम क्रूड ऑयल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्रूड ऑयल को इंपोर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो व्हीकल हैं, आप देखेंगे अलग अलग एक्टिविटीज हैं, वहां पर क्या है, हम इनका यूज करते हैं। तो क्रूड ऑयल हमारा टोटल हमारा डिपेंडेंस रहता है इंपोर्ट के ऊपर। आप अगर देखेंगे हम क्या करते हैं, गुड्स के अंदर में क्या क्या, फॉर एग्जांपल आप लेंगे इलेक्ट्रॉनिक का सामान कोई भी उठा लीजिए, हम क्या ट्रेडिशनली उसको इंपोर्ट ही करते रहते हैं। साथ में डिफेंस इक्विपमेंट्स, आप हमेशा बात करते हैं कि हम यूएसए ये डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट कर रहे हैं, हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब इंपोर्ट करते हैं हम। और इंपोर्ट, अब एक और चीज, सोना, गोल्ड, हमारे देश में इतना सोना पहना नहीं जाता जितना रखा जाता है। और अल्टीमेटली सोना जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये इंपोर्ट बिल हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसके एवज में जब दूसरी तरफ में हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट वाले सेक्शन को देखते हैं, तो हम एग्रीकल्चर, ये जो क्रूड ऑयल है इसको हम रिफाइन करके इसको हम पेट्रो प्रोडक्ट्स के अंदर में, फार्मा, इनके अंदर में और भी चीजें क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं। इवन आप देखेंगे सर्विसेज वाला जो सेक्टर है ना, सर्विसेज यानी कि इंश्योरेंस, बैंकिंग, हॉस्पिटल, ये सब चीजें सर्विसेज के अंदर में आती हैं, जो सामान की नहीं है। देखिए दो चीजों में है, एक आप सामान यानी कि गुड्स, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, ऐसे ही सर्विसेज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट आप करते हो। तो हमारा हमेशा से सर्विसेज में हमेशा पॉजिटिव रहे। हमारी जो सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारी ऐसी है जो हमेशा सरप्लस में ही रहती है, हमारा एक्सपोर्ट हमेशा सरप्लस में रहता है। लेकिन जब हम टोटल इसको ऐड करते हैं ना, तो हम ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हैं। और ये ट्रेड डेफिसिट होने का इंपैक्ट किस पे पड़ता है, आपके करेंसी के ऊपर में पड़ता है। और आपकी जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है, यानी कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई, आप पढ़ते हो ना, $1 के रेस्पेक्ट में 80 रुपया हो गया, अब तो 85 रुपये हो गया, 90 रुपये हो गया। ये क्यों, ये डेप्रिशिएशन बोलते हैं, करेंसी का डेप्रिशिएशन। तो जिस भी कंट्री का इंपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट बिल ज्यादा होगा, उनकी करेंसी लगातार क्या है, डेप्रिशिएट करती रहेगी। तो अब यहां से आपको समझ में आ चुका होगा कि आइडियल कंडीशन ये है कि आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हो और इंपोर्ट की डिक्रीज हो, और उसके ऊपर में जो डिपेंडेंस है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहां से हमें दो चीजों पे ध्यान देना है, एक इंपोर्ट को कम करना। इसलिए आपको ध्यान होगा कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि जो क्रूड ऑयल हम मंगाते हैं, उसकी जगह पे हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज होना चाहिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग होनी चाहिए, जिससे क्या है, हमारा
इंपोर्ट क्या हो, कम हो। दूसरा, आप यहाँ पर एक और चीज़ समझने की कोशिश करें, जैसे हम गोल्ड इंपोर्ट करते थे तो कहा गया कि क्या किया जाए, जो सर्टिफिकेट या फिर पेपर गोल्ड वाली जो हम बात करते हैं, बॉन्ड खरीदना, जो क्या है आपको वैसे ही इन्वेस्टमेंट देगा, वैसे ही अप्रिशिएशन देगा जैसा एक नेचुरल गोल्ड देता है। आप फिजिकल गोल्ड मत खरीदिए। ऐसे ही आप देखेंगे हम डिफेंस इक्विपमेंट्स अब इंपोर्ट करने के बजाय हम कहते हैं क्या करेंगे, हम देश में ही क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। आप तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट आप देखें कि जो हम इंपोर्ट करते हैं क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो उसकी जगह पे अब कहा जाएगा प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आइए, फर्दर और स्कीम लेकर आइए, जिससे हम क्या करें, मेक इन इंडिया, भारत में बनी हुई चीज़ों को क्या करेंगे, तो इससे आप अपना इंपोर्ट कम कर रहे हैं। साथ में हम एक्सपोर्ट भी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए जिससे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। साथ में हम क्या कर रहे हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, दूसरे नेशंस के साथ में डील कर रहे हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके। फार्मा इंडस्ट्रीज को हम बूस्ट कर रहे हैं जिससे हमारे एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जा सके, जिससे ये जो डेफिसिट है ना, जो बैलेंस है किसके, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बीच में डिफरेंस है वो कम हो और एक्सपोर्ट हमारा सरप्लस हो। जब हमारा एक्सपोर्ट सरप्लस होगा तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व भी क्या होगा, सरप्लस में होगा, और उससे क्या होगा, अब एक्सपोर्ट सरप्लस में हो रहा है यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है यानी कि क्या हो रहा होगा, जॉब क्रिएशन हो रहा होगा, जॉब क्रिएशन हो रहा है यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो ये सारी चीजें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड हैं। तो इसलिए हमेशा कहा जा रहा है कि हमें इंपोर्ट को क्या करना है, कम करना है, एक्सपोर्ट को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये एक रिलेशन समझ में आया होगा, और अगर सही मायने में ये ट्रैक को हम आगे लेकर चलते रहे, और क्योंकि ये सिचुएशन इस समय पर सही मायने में गड़बड़ थी, रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंपोर्ट बिल को इंक्रीज करने में। अब रशिया यूक्रेन वॉर के कारण में क्या हुआ, क्रूड ऑयल के प्राइस लगातार इंक्रीज हुए। अब क्रूड ऑयल के प्राइस क्योंकि आपको मंगाना है तो आपका इंपोर्ट बिल लगातार क्या है, बढ़ता जाएगा। अब पेमेंट आप ज्यादा कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट आपके यहाँ पर जो नेशनल लेवल पर इन्फ्लेशन है उस पर ही पड़ रहा है। तो सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर आपको आने वाले समय में 10 साल के अंदर में आपको चाइना को क्या करना है, काउंटर करना है या सामने से चैलेंज करना है, तो आपको अब इकोनॉमिक लेवल पर सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। साथ में ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे देश के जो एक्सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ में हम एक्सपोर्ट कर सकें, हमें नई नई मार्केट्स को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जिसमें पोटेंशियल मार्केट कौन सी है, अफ्रीका, जहां पर हम फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आपके लिए एक ओपन डिस्कशन में ओपन छोड़ के जाता हूं कि आपको कैसे लगता है कि हम और फर्दर ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने हमेशा टॉपिक से एक स्टेप आगे जाकर पढ़ाने की या समझने की कोशिश करी है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।